नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का नया चुनावी विश्लेषण क्या कहता है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में काफी हलचल बढ़ चुकी है और अब उत्तर प्रदेश को लेकर क्या माहौल है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और उसके बाद राजनीतिक माहौल क्या कहता है, क्योंकि जिस कहा से यहाँ पर जो है विपक्ष ने यहाँ पर राम मंदिर न्योतों को लेकर भी यहाँ पर यानी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए हैं और उसके बाद जनता उत्तर प्रदेश के लिए क्या माहौल बना रही है, क्योंकि जिस कहा से यहाँ पर विपक्ष में उद्धव ठाकरे, केजरीवाल और अन्य यहाँ पर विपक्षी दलों ने यहाँ पर अलग पूजा अर्चना की है। उसके बाद क्या माहौल बन रहा है, लेकिन पलड़ा किसका भारी है, प्राण प्रतिष्ठा का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि यूपी में सियासी शोर शुरू हो चुका है, लेकिन 80 सीटों वाला सियासी स्कोर किसके पार जाएगा, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सभी 80 सीटों पर टारगेट सेट किया है। तो कितनी सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण माना जाता है और माना यह जाता है कि केंद्र को रास्ता यहीं से जाता है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी, तो लोकसभा चुनाव की 80 सीटों पर कितना असर डाल सकता है, क्योंकि जिस कार के आंकड़े बन रहे हैं, क्योंकि रोजाना मंदिर अगर जाने वाले बीजेपी को कितना वोट कर सकते हैं, क्योंकि जिस कार का माहौल बनाया गया है और उस हिसाब से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा मिल सकता है। देखिए, अगर बात की जाए 2009 में 28% लोग जो मंदिर जाते थे रोजाना वो बीजेपी को वोट कर रहे थे, जो आंकड़े यहाँ पर CSDS के आंकड़े सामने आ रहे। 2014 में यह 45% बढ़ गया और 2019 में 51%। 2024 में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद अब यह आंकड़ा और बढ़ने जा रहा है। तो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि जो वोटर्स हैं, करीब 94 करोड़ जो वोटर्स हैं, वो सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो इनमें 76 करोड़ से ज्यादा हिंदू वोटर्स हैं, वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, कितने हिंदुओं ने माना कि उन्हें बीजेपी को वोट दिया है, कितने यहाँ पर आंकड़ा बन रहा है। उत्तर पूर्वी भारत से 73% लोग 2019 लोकसभा चुनाव में या बीजेपी से जुड़े थे। उत्तर भारत के 68%, मध्य भारत के 65%, पश्चिमी भारत से 56%, पूर्वी भारत से 40% और दक्षिण भारत 19%। जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में यहाँ पर जो है चुनावी जनसभाएं की हैं राम मंदिर प्रतिष्ठा के दौरान जो कार्यक्रम था उस दौरान। तो ऐसे में क्या दक्षिण भारत का जो आंकड़ा घटा है भारतीय जनता पार्टी का, क्या इस ग्राफ को भी भारतीय जनता पार्टी बढ़ा पाएगी, क्योंकि जिस कार का अब यहाँ पर जो है माहौल देखने को मिल रहा है। तो यूपी में गठबंधन में कांग्रेस बना रही है रोड़ा, क्या यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश को लेकर क्या अखिलेश यादव अब अपना रुख साफ करेंगे कि वो इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल है। जबकि 24 जनवरी से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है और यहाँ पर जनवरी से यानी 24 जनवरी से नए वोटर्स को भी अपने पाले में जोड़ने का प्रयास करेगी, क्योंकि 2014 में 73 सीटें उत्तर प्रदेश और 2019 में 64 सीटें, लेकिन इस बार 80 सीटों पर टारगेट सेट किया है। इसके लिए रणनीति तैयार की गई है और उसके बाद अगर बात की जाए तो इस बार उत्तर प्रदेश को लेकर यहाँ पर रामलला के दर्शन के लिए यानी 60 दिन तक करीब 50,000 रोजाना यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं को दर्शन यहाँ पर फ्री कराएगी। तो ऐसे में करीब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर अब जो रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी अब अपने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब देश की नजर लोकसभा चुनाव पर है और ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि 2014 में 73 सीटें, समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 में जहां पर जो है समाजवादी पार्टी बीएसपी ने गठबंधन किया था तो 15 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 64 सीटें, 1 सीट है यूपी के पक्ष में रही थी। तो ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी जो करीब 16 सीटें रही थी, इन 16 सीटों को भी अपने पाले में करने के लिए यानी जीत के लिए यहाँ पर जो है रणनीति तैयार की है। अगर ये 16 सीटें कैसे जीती जाएं, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने नई रणनीति चली है और इसके लिए ओबीसी वोट महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि 42 से 43% वोट ओबीसी यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आते हैं और इसमें अगर बात की जाए तो मुस्लिम करीब 19% है और मुस्लिम वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी करीब 9 से 10% मिलता है। और इस बार जो नई रणनीति बनाई है उसमें क्या ये सारा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा। दलित यहाँ 21%, सवर्ण यहाँ 17 से 19% आते हैं। तो इस बार उत्तर प्रदेश को लेकर जो नई रणनीति है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है, क्या सभी सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, क्या मायावती जी अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ती हैं।
और यहां पर बात की जाए तो इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है लोकसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि जो वोट शेयर है गठबंधन का वो सीधे तौर पर मायावती जी की पार्टी यहां पर काट सकती है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर 80 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो किस तरह का वोट किसके पक्ष में जा सकता है, जो अनुमान 2019 को लेकर था, जाट वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से करीब 90% के आसपास जुड़ सकता है। जो महागठबंधन के साथ 7% ज्यादा वोट करीब 23% भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो 60% यहाँ पर जो है महागठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं। और कुर्मी वोट यहाँ 80% भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो 14% महागठबंधन के साथ, अनओबीसी 72% भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो 18% महागठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस 2019 के मुकाबले इस बार इंडिया गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में है। पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी है, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उसमें विपक्ष के नेताओं ने यहां पर नहीं आए, तो उसका कितना नुकसान हो सकता है। जबकि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जो है इस बार 38 दलों का गठबंधन बनाया एनडीए, तो उसमें कई दल अलग भी हुए हैं, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट अलग हुई है, तो शिवसेना शिंदे गुट जुड़ गए हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है नीतीश कुमार बिहार से अलग हुई है, तो यहाँ पर एलजेपी और यहाँ पर हम पार्टी और बीआई पार्टी भी जुड़ी है, तो उसका कितना फायदा मिलेगा। आखिर उत्तर प्रदेश का सियासी गणित क्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश सेमीफाइनल माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ओबीसी वोट बैंक महत्वपूर्ण माना जाता है और यादव करीब 10% है, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, जाट वोट बैंक 4%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद केवट मल्हारिया 4%, अन्य 6% आते हैं। तो किसके पक्ष में कौन जा सकता है। और उत्तर प्रदेश को लेकर अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोट बैंक भी महत्वपूर्ण है, करीब यहाँ पर जो है 25 से 20 सीटों पर सीधे तौर पर असर है और कई जिलों पर हारो जीत के लिए अहम फैक्ट माने जाते हैं। इसमें बिजनौर में 45%, तो मुरादाबाद में 48%, नगीना में 45%, संभल में 43%, सहारनपुर में 43%, अमरोहा में 38% और गाजीपुर में 10% आते हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो नई रणनीति बनाई है उस हिसाब से कौन किसके पक्ष में जा सकता है। आखिर पश्चिमी यूपी का क्या गणित बन रहा है, क्योंकि 27 लोकसभा सीटें पश्चिमी यूपी से आती हैं। फिलहाल जो आंकड़ा बन सकता है मद्रास के हिसाब से आंकड़ों में पश्चिमी यूपी रीजन से इस बार जो है 18 से 23 सीटें, यानी जो 23 सीटें पर आंकड़ा है वो आगे बढ़ रहा है। अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी 27 सीट तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण आंकड़े अब चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जिस कहा से विपक्ष ने यहाँ पर जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए हैं, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोग उनको दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी प्लस के लिए यहाँ पर 0 से 5 सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है। बीएसपी को 0 सीट, क्योंकि बीएसपी चुनाव गठबंधन में नहीं लड़ रही, जबकि कांग्रेस गठबंधन में है, लेकिन ज्यादा असर समाजवादी पार्टी का ही है। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी विशेष समाजवादी पार्टी ही होगा। तो ऐसे में पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा नजर आ रहा है। बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जीत मिल रही है, यानी सीधे तौर पर 3 से 4 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी को 0 से 1 सीट की ही संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी विशेष समाजवादी पार्टी में ही टक्कर दिखाई दे रही है। जबकि आपदा रीजन से 43 सीटें जहां जो है अयोध्या में राम मंदिर बना है और उसका सीधा फायदा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो यहाँ पर सभी सीटों पर यानी 23 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी बीएसपी कांग्रेस को यहाँ पर करीब 1 से 2 सीट का ही अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो अवध रीजन की 23 लोकसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वांचल रीजन भी महत्वपूर्ण माना जाता है और पूर्वांचल से 26 लोकसभा सीटें आती हैं, तो यहाँ पर 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 1 से 3 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना, यानी पूर्वांचल पर भी भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा जीत कर यहाँ पर जो है परचम लहरा सकते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जो फाइनल आंकड़े हैं उसमें 67 से 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 से 6 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। करीब 10 से 12 सीटों का फायदा यहां पर मिलता नजर आ रहा है, जो अनुमान उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर सामने आ रहा है। जबकि इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे ने भी अनुमान जो लगाया उसमें भी करीब 70 से 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अपना दल को 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। यानी इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस तरफा जीत के अनुमान दिखाई दे रहे हैं। जबकि टाइम्स नाउ सर्वे के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश में 69 से 73 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को 5 से 9 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट और 1 से 3 सीटों पर अन्य की संभावना दिखाई दे रही है। यानी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतती नजर आ रही है, जो अनुमान सामने आ रहा है। और ये अनुमान लगाते हैं कि जब भी
उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो है जिसकी बढ़त बनती है, कहीं ना कहीं केंद्र को रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। तो उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जबरदस्त फायदा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और 2024 की राह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल आसान नजर आ रही है, जो अनुमान लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहा है। फिर भी आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव के लिए जो इंडिया अलायंस बना है, क्या ये इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक चुनौती दे पाएगा? क्या आंकड़ा बन सकता है क्या 2024 में मोदी या महागठबंधन? इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको लोकसभा की सभी 543 सीटों पर नया चुनावी विश्लेषण ओपिनियन पोल भी दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।